अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ। नाज़रीन कराम, आज मैं जो खुशखबरी लेकर आया हूँ वो बहुत ही अहम खुशखबरी है। और ये खुशखबरी जो है ये अडयाला के जो रेजिडेंट्स हैं, जो रहते हैं वहाँ पर लोग, उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये काफ़ी अरसे से आपको पता है कि इस खुशखबरी के लिए तमाम लोग, जितने भी ख्वाजा कॉरपोरेशन से लेके आगे गोरखपुर और उससे आगे जितने भी लोग रहते हैं, उनके लिए खुशखबरी बहुत ज़रूरी थी। तो मैं आपके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होऊंगा कि ये खुशखबरी क्या है। तो नाज़रीन कराम, ख्वाजा कॉरपोरेशन फ्लाईओवर, जो कि बहुत ही पुराना मंसूबा था, बहुत अरसे से इस पे बातचीत चल रही थी। और आपको मालूम है कि अडयाला रोड पर जो ट्रैफिक का बहाव था वो बहुत ज़्यादा था, और उस ट्रैफिक की वजह से बाज़ औक़ात कई कई घंटे ट्रैफिक जैम हो जाती थी। और दूसरी बात ये थी कि उस रोड, चूँकि उसमें काफ़ी इंक्रोचमेंट थी और मुख्तलिफ, आपको पता है कि हर किस्म की ट्रैफिक वहाँ पर रवां दवा थी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा जो मुश्किलात थी वो ख्वाजा कॉरपोरेशन से लेके जो आगे रोड थी वहाँ पर होती थी। और तजावज़ात की वजह से भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे। यानी आपने देखा होगा, जो लोग वहाँ से रोज़ तकरीबन गुज़रते हैं तो उन्होंने देखा होगा कि चारों तरफ ट्रैफिक, बेहंगम ट्रैफिक जिसे आप कहते हैं, पार्किंग बिल्कुल बेकार और विदाउट किसी उसके कि भाई कम अज़ कम कोई असूल हो, ज़वाबित हो, उसके मुताबिक पार्किंग हो नहीं थी। रेहड़ियाँ जो थी वो बिल्कुल नाजायज़ तौर पर आधी आधी सड़क पर आगे, आपको पता है कि वो रख देते थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक रुक जाती थी। गाड़ियाँ भी जो हैं वो तरतीब से नहीं रखी जाती थी। मोटरसाइकिलों का रश था, टैंकर्स का रश था, गर्जे के मतलब हर किस्म का रश था जो अडयाला रोड पर था। और ये अडयाला के जो रहने वाले थे उनके लिए ये बहुत ही मुश्किल तरीन दौर था। तो अल्लाह ताला ने उनकी सुन ली और खुदा करके ख्वाजा कॉरपोरेशन फ्लाईओवर के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई है। और इसकी जो मंजूरी है वो P&D के तहत दी गई है, जो प्रोजेक्ट वो शुरू करेंगे। और इसकी जो तखमीना लागत है इस मंसूबे की वो है जी 1 अरब 80 करोड़ रुपये। ये हमें बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है कि हुकूमत ने मुख्तलिफ़ मंसूबों के लिए कुछ रकम रखी है, उसमें ख्वाजा कॉरपोरेशन भी इसमें शामिल है। तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पर बहुत अरसा पहले, बल्कि काफ़ी अरसा पहले यहाँ पर लोगों को नोटिस दे दिए गए थे कि वो जो तजावज़ात हैं जो भी उन्होंने की हुई हैं वो अपनी गिरा दें तो बेहतर होगा, वरना फिर जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा, जब वो डेट ख़त्म हो जाएगी, तो फिर बाद में ये ना कोई कहे जी कि हमारे बुलडोज़र से हमारी बिल्डिंगें गिरा दी गई हैं। तो काफ़ी लोगों ने उसको अमल करते हुए अडयाला रोड की काफ़ी तजावज़ात जो है वो गिरा दी गई हैं। और उसके अलावा उन्होंने मार्किंग भी कर दी गई है, यानी मार्किंग भी कर दी गई है कि कुछ मकामात पर मतलब 22 फुट जगह जो छोड़ी जाएगी, और कुछ जो मकामात हैं वहाँ पर 7 फुट बाद जगहों में जगह छोड़ी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। और मैं समझता हूँ कि ये मंसूबा जो है, ये जो हमें मालूम हुआ है और जो बताया गया है कि ये मंसूबा जो है ये यानी ख्वाजा कॉरपोरेशन फ्लाईओवर से ये शुरू होगा और गोरखपुर तक ये मंसूबा इसकी तामीर होगी। यानी ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का ये रास्ता है। और मैं समझता हूँ कि फ्लाईओवर बनने से अडयाला की जो एक ट्रैफिक है वो बहुत कम हो जाएगी, और नीचे जितने भी रोड्स होंगे उनका भी बाकायदा एक तरीक़ाकार मुकर्रर किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा कि मरी रोड पर जब फ्लाईओवर बना था मेट्रो के लिए, तो साइडों पे फिर वो रोड्स बनाए गए थे और रास्ते बनाए गए थे, और ओवरहेड जो हैं वो मुख्तलिफ जो हैं वो बनाए गए थे रास्ते, ताकि लोग एक सड़क से दूसरी सड़क को आसानी से जा सकें। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ज़बरदस्त मंसूबा है, और इसके लिए अडयाला के अवाम का मैं यानी उनका शुक्रगुज़ार भी हूँ कि उन्होंने बड़ी मुश्किलात इसमें उनको हुई, और उसके बाद उनको आखिरकार अल्लाह दें खुदा करके उनकी ये जो मुश्किलात हैं इसको इंशाल्लाह दूर किया जा रहा है। तो इसकी चूँकि एलोकेशन फ़ंड की हो चुकी है, और यही वजह है कि एलोकेशन जब हो जाए तो इसका मतलब है कि उसका जो
स्टार्टिंग पॉइंट है वो इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और ये स्टार्टिंग पॉइंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ख्वाजा कॉरपोरेशन से शुरू होगा और ये गोरखपुर जा जाएगा। और इसके अलावा जो भी इसके एतराफ़ में जितनी भी रोड्स यानी होंगी वो उसको बाकायदा तामीर किया जाएगा, उस पर बाकायदा रोड्स बनाई जाएंगी और नीचे से भी उसको काफ़ी चौड़ा किया जाएगा और एक अच्छी रोड जो आपको मिलेगी चारों तरफ से। और इसकी तामीर जो है ये देखें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द होगी, ताकि लोग जो हैं इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी तामीर से लोगों को बिल्कुल मुश्किलात होंगी। ज़ाहिर है जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन चंद महीनों के लिए या एक साल के लिए अगर आपको मुश्किलात पेश आती भी हैं, लेकिन जब ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो फिर इसके बाद जो आपको जो इसके फ़वाइद हासिल होंगे उससे आप लोग बहुत खुश होंगे। और आप देखिएगा कि जो सफ़र 7-8 किलोमीटर का ख्वाजा कॉरपोरेशन से गोरखपुर तक का इंशाल्लाह मेरा ख्याल इससे ज़्यादा सफ़र नहीं होगा और गाड़ियाँ जो हैं बड़ी तेज़ी से निकल जाया करेंगी। और ये बहुत ही खुशाइन बात है। और इसकी मेरा अंदाज़ा है कि इसकी लंबाई जो 8 से 10 किलोमीटर जैसे मैंने कहा कि होगी। और इसमें यह भी सुनने में आया कि जो कचहरी चौक है वहाँ पर भी जो है वो अप्रूवल इसकी दे दी गई है और वहाँ पर भी ये काम इंशाल्लाह शुरू होगा। अब देखते हैं कि इसका जो काम है वो कब शुरू करते हैं, ये अब हमें इंतज़ार रहेगा। और जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतनी लोगों की मुश्किलात भी कम होंगी और जितनी जल्दी ये शुरू होगा उतनी जल्दी ही इसका अख्ताम होगा। तो आइए फिर हम आपको उस मकाम पर लेकर जाते हैं कि ये यहाँ कि कहाँ से ये फ्लाईओवर स्टार्ट होगा और कहाँ तक ये फ्लाईओवर जाएगा। तो वो रोड भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ से ये फ्लाईओवर बनेगा, और उसके अलावा जहाँ पर ये एंड होगा वो भी जगह मैं दिखाता हूँ। और इसके बनने से ये इतना ज़रूर फ़ायदा होगा कि यानी चौंतरा का जो इलाका है, धमियाल का जो इलाका है, उससे रिलेटेड जितनी भी यानी वो कनेक्टेड रोड्स हैं उससे भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इंशाल्लाह ताला जितनी भी मुश्किलात हैं वो ख़त्म होने वाली हैं। तो मेरा ये ज़रूरी था आज के इस व्लॉग के थ्रू लोगों को ये बताना कि अडयाला की किस्मत जो है वो जाग उठी है और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनको एक बेहतरीन जो है वो फ्लाईओवर देखने को मिलेगा। तो आइए फिर चलते हैं अडयाला ख्वाजा कॉरपोरेशन के जहाँ से इस रोड का आगाज़ होना है और वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रोड कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर इसका इख्तिताम होगा। तो चलिए जी, अडयाला रोड ख्वाजा कॉरपोरेशन फ्लाईओवर। इस वक्त जी हम लोग ख्वाजा कॉरपोरेशन की तरफ हैं, जहाँ से मैंने आपको बताया कि यहाँ से फ्लाईओवर शुरू होगा। और सामने जो रोड आपको नज़र आ रही है ये कॉर्टेक्स रोड और डिफेंस रोड को मिलाती है। जो लेफ़्ट साइड पे रोड जाती है ये सदर की तरफ जाती है और जो राइट साइड के जहाँ हमने जाना है, जहाँ पर फ्लाईओवर बनना है, वो अडयाला रोड कहलाती है। तो इस वक्त हम लोग ख्वाजा कॉरपोरेशन में खड़े हैं और अभी हम यहाँ से जो मेन अडयाला रोड है वहाँ पर आपको बताएंगे कि ये रोड आगे कहाँ जाती है और कहाँ तक ये जो फ्लाईओवर बनेगा ख्वाजा कॉरपोरेशन फ्लाईओवर ये कहाँ तक ये जाएगा। तो अभी हम लोग अडयाला रोड पर हैं, अभी शाम का वक्त है और उम्मीद है कि बहुत जल्द अज़ान भी हो जाएगी। और इस वक्त आप देखें कि ख्वाजा कॉरपोरेशन से निकलते ही कितना रश है। ट्रैफिक का निज़ाम जो आपको मैंने बताया था कि इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि ये फ्लाईओवर बनता। अब आप देख सकते हैं कि हम बाज़ार से गुज़र रहे हैं, चारों तरफ दुकानें हैं, बहुत अच्छी दुकानें हैं और इसी के सेंटर में यानी इसके बीच में से ओवरहेड ब्रिज की कंस्ट्रक्शन शुरू होगी
और ये साइडों पे जो आप जगह देख रहे हैं ये जो हैं ये काफ़ी ऊपर की तरफ आई हुई हैं और इनको भी इन्होंने चौड़ा करना है। और जैसे मैंने कहा कि एक कहीं पे 22 फुट इसको चौड़ा करेंगे और कहीं पर ये 7 फुट चौड़ा होगा। इस वक्त भी आप देखें कि हम लोग ख्वाजा कॉर्पोरेशन से होते हुए मेन अडयाला रोड पर हैं और ये वो मकाम है जहाँ पर ज़्यादा रश होता है, यानी यहाँ इसके पास ही दामा मोड़ भी है। तो अब आगे आगे इंशाल्लाह देखिएगा कि ये अब देखें रश कितना है। यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था आपको पहले भी। और इसके ओवरहेड ब्रिज बनने से जो नीचे की जो रोड्स हैं वो काफ़ी हद तक खुली हो जाएंगी और इसमें हमें काफ़ी बेहतर आपको जो सड़क की जो चौड़ाई है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और जितने भी ये नीचे आप देखें रोड्स हैं, ये मुख्तलिफ़ जगहों से रोड्स निकलती हैं और जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो जाम हो जाती है। और ये काफ़ी अरसे से, जैसे मैंने आपको बताया, कि इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचा जा रहा था और अल्लाह ने करम किया है। अब ये जो जगह है, ये जो आपको पर्टिकुलर जो जगह नज़र आ रही है, इसको उन्होंने काफ़ी इसको चौड़ा करेंगे। अब ये जो जैसे ये देखें खंभे लगे हुए हैं, इसको भी हटाया जाएगा और ये बड़ा एक लंबा काम होगा। प्रोसेस जो है वो आसान नहीं है, बड़ा लंबा प्रोसेस है और एक वक्त लगेगा इसको। अभी हम लोग रोड क्रॉस करते हुए आगे आए हैं और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये मुख्तलिफ़ जो रोड्स की जो लंबाई है वो भी आपको नज़र आ रही है। ये अभी ये देखें, ये ग्रीन विलास स्नोबोर्ड सिटी का बोर्ड आपको नज़र आ रहा है और इसके जो राइट साइड पे आपको पंजाब कोऑपरेटिव का गेट जो है वो नज़र आएगा। ये भी तकरीबन आप ये समझ लें कि 4-5 किलोमीटर ख्वाजा कॉर्पोरेशन से आगे की ये रोड है और इससे अभी हम आगे की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स अडयाला जेल। और अभी आपको कोऑपरेटिव का जो है वो नज़र आएगा गेट, पंजाब कोऑपरेटिव। ये देखें जी, ये पंजाब कोऑपरेटिव का गेट आपको नज़र आ रहा है। अब हम टुवर्ड्स जो है वो गोरखपुर की तरफ जा रहे हैं, यानी ये जो फ्लाईओवर है ख्वाजा कॉर्पोरेशन का, ये गोरखपुर पर जाकर ये एंड होगा। और ये रोड जो है ये आप देखते जाएं, ये गोरखपुर की तरफ अब जा रही है। यहाँ पर कदरे ट्रैफिक का बहुत कम होता है और ये ज़्यादा जो ट्रैफिक है वो आपको यानी ख्वाजा कॉर्पोरेशन से लेकर गुलशन आबाद तक आपको मिलती है और उसके बाद समरज़ार इलाका शुरू होता है, फिर ग्रीन विला स्नोबोर्ड सिटी है, फिर उसके बाद पंजाब कोऑपरेटिव है। और इसके आगे अभी हम जा रहे हैं, इसके राइट साइड पे जो रोड के राइट साइड पे DHA 4 तामीर हो रहा है और ये रोड जो है ये ऐसा ऐसा गोरखपुर की तरफ आपको मिलती हुई नज़र आएगी। अभी आप देखें जी, ये ढाका स्वीट है जी, बहुत पुरानी दुकान है, बहुत ज़बरदस्त दुकान है और हम यहाँ से ख़रीदारी भी करते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त दुकान है जी, ढाका स्वीट की, बहुत पुरानी है और इसी ख्वाजा कॉर्पोरेशन की रोड पर 4-5 दुकानें हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी टुवर्ड्स गोरखपुर जो
मेन बाज़ार है इसका। अभी हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इसके ऊपर से जो है वो फ्लाईओवर जाएगा, और नीचे ये जो रोड्स हैं ये भी इनकी भी तामीर होगी, और साइडों से भी काफ़ी ये खुली हो जाएंगी। तेजाबजात जो हैं वो हट जाएंगे, और जो ऑलरेडी प्लाजे पीछे हैं उनको तो नहीं छड़ा जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल रोड के ऊपर होंगे उनको ज़रूर कराया जाएगा डैम। और अब देखें ये काफ़ी कंजस्टेड बाज़ार है गोरखपुर का भी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आप देखें काफ़ी नैरो है। तो यहाँ पर जब आप क्रॉस करेंगे फ्लाईओवर से तो लेफ़्ट साइड पे जो रोड आएगी इस बाज़ार के बाद, वो आपको बैरिया फेज़ 8 की तरफ लेकर जाएगी। और इसी रोड पे अगर आप सीधा चलेंगे, पुल से आप नीचे उतरेंगे, जब गोरखपुर पुल बन जाएगा, ओवरहेड ब्रिज बन जाएगा, तो जब आप नीचे उतरेंगे तो सीधा जो है वो आप मोटरवे की तरफ चले जाएंगे। तकरीबन 30, 32, 31 किलोमीटर गोरखपुर से मोटरवे होगा, और उसके साथ साथ जो है वो आपको चौंतरा और ज़रार कैंप, और उसके बाद आगे रिंग रोड भी आपको इसी रोड पे आगे आपको मिलेगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त रोड हो जाएगी ख्वाजा का ऑपरेशन से। जैसे ही आप मूव करेंगे और सीधा जो है वो आप गोरखपुर से उतर के और आप बैरिया फेज़ 8 और आगे की तरफ, जैसे मैंने आपको कहा, मोटरवे को भी आप और चौंतरा को भी आप टच करेंगे और ज़रार कैंप को भी टच करेंगे। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द इसका स्टार्ट होगा। जी नाज़रीन कराम, आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? इस व्लॉग की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मुझे ज़रूरी था कि मैं वो इन्फॉर्मेशन देता जो अडियाला के जितने भी रेजिडेंट्स के लोग हैं जो इर्द गिर्द रहाइश रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि ये इन्फॉर्मेशन दी जाए। और बहुत अरसे से ये सिलसिला चल रहा था। आपको पता ही है कि अडियाला रोड पे रश बहुत ज़्यादा था, ट्रैफिक का बहाव भी बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए मैंने इस इन्फॉर्मेशन को आपके लिए शेयर किया है, और मुझे उम्मीद है कि बाकी लोग भी तो इन्फॉर्मेशन इसकी लेंगे, लेकिन ज़्यादातर मुझे खुशी इसलिए हुई है कि उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो अडियाला के पास इर्द गिर्द रहते हैं, और उनको मुझे यकीन है कि वो जब ये मेरा व्लॉग इंशाल्लाह सुनेंगे और देखेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो बहुत से लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो सोशल मीडिया की तवज्जुह से और इस व्लॉग के तवज्जुह से मैंने सोचा कि ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और मुझे यकीन है कि जितने भी लोग अडियाला के जो रेजिडेंट्स हैं वो इसको शेयर करेंगे, अपने साथियों में शेयर करेंगे, अपने रिलेटिव्स को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, ताकि इस इन्फॉर्मेशन को जितना वो फैला सकें इसको ज़रूर फैलाएँ। और आखिर में, जैसे कि मैं आपको अक्सर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और तमाम दोस्तों को इसको शेयर करें और उनको करवाएं ताकि वो भी इसको लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।